दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आज नंबर सिस्टम का आपका एक भाग चल रहा है और नंबर सिस्टम यही आपका समाप्त होता है। आज आपको यूनिट डिजिट हम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम का एपी पार्ट है। इकाई अंक याद कीजिए और इकाई अंक में जो है चीज़ें आपको बहुत बेहतर से बेहतर देंगे जिस तरीके देते आए हैं। और जहाँ भी अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आते हैं सीधे इकाई अंक के बारे में जानेंगे। और देखिए, यूनिट डिजिट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक बिना घात के होते हैं, एक घात के होते हैं। ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ा जाए तो एसएससी सीजी लेवल पढ़ा जाए तो बहुत चीज़ें बहुत लंबी क्लास होती है इसकी और बहुत तरीके, लेकिन आपका लेवल अपने लेवल के ऊपर निर्भर करता है। एसएससी सीजी लेवल में आपको जो है क्लास पढ़ाया जाए 5-6 क्लास में एक खाली बस यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन आपको लेवल के अनुसार आपको जो दिया जाएगा बेहतर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। चीज़ें पढ़ेंगे, बिना घात वाले पढ़ेंगे और घात वाले यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। और आपका जो है चीज़ें इस तरीके हैं आते हैं। देखिए, पहले हम मान लीजिए इकाई अंक होता क्या है। हम आपको बताए हैं इकाई अंक के लिए कि इकाई होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, इस तरीके होता है। तो कहने का मतलब इकाई अंक निकालने के लिए कहेगा इकाई अंक यही है, इस तरीके है। तो इस चीज़ें हम पढ़ेंगे। आइए आते हैं सीधे पॉइंट पे। बिना घात वाला पढ़ेंगे पहले। देखिए, अगर आपको कह दिया जाए, मान लीजिए आपको कह दिया जाए 73 और 25, 73-25 में इकाई अंक क्या है, तो आपको टोटल गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। करने के बाद टोटल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना करेंगे समय बर्बाद होगा, आपको सब करना ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इकाई अंक से आप गुणा कर देंगे तो 5 या 15, तो 15 का 5। आपको बस इतना लिखना है, इसकी इकाई अंक मतलब 5 आएगा। आप उसको गुणा करके देख लीजिए, कुछ भी कीजिए, कितने बड़े अंक हो, लास्ट के इकाई अंक से आप गुणा करेंगे तो आपको इकाई अंक आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 21 22 23 24 कह दिया जाए इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इतने सारे का आप गुणा करेंगे तो इकाई निकालना एग्ज़ाम हॉल में संभव नहीं है। इकाई अंक निकालने के लिए कह दिया तो आप कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके मैंने ऊपर बताया कि इकाई अंक से गुणा करके आप चले जाइए। जैसे इसमें गुणा करेंगे 1 2 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 के 4 करने का मतलब हमारा 4 इकाई अंक आ गया। इस तरीके हम सॉल्व करते चले जाएंगे। 1 2 मतलब इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक से ये इकाई अंक, इसके इकाई अंक से ये इकाई अंक, ठीक है। डिजिट यूनिट डिजिट कहने का मतलब हमारा इकाई अंक जो है 4 आ गया। आते हैं फिर आपको एक चीज़ और बताते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए आपको 61 62 63 64, ऐसे ऐसे करते करते आपको दे दिया जाए 71 की, तो 69 दे दे, 69 तक इकाई अंक करेंगे मतलब पूरा 61 62 63 64 65 66 67 68 69 तक इकाई अंक ज्ञात कीजिए इनटू करते करते। तो आप सोचेंगे अरे सर ये क्या दे रहे हैं, सर ने फंसा दिया। उसमें ऐसे इकाई अंक दिए रहेंगे, बड़ी बड़ी संख्या दिए रहेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक चीज़ होता है, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 0 आएगा। आप देखिए, हम आपको बताएं, हाँ ये बताइए, किसी संख्या में
किसी संख्या में सम संख्या के गुणा करने पर इसका मान इकाई अंक 0 आएगा। किसी मतलब सम मतलब इवन नंबर, अब ये ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या निकालेंगे गुणा करेंगे किसी मतलब 5 में सम संख्या गुणा करेंगे तो 0 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या इकाई अंक हो 0 आएगा। अगर ऑड नंबर में जो है, ऑड नंबर में मतलब 5 का गुणा, कोई भी ऑड नंबर हो इससे 5 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑड नंबर 1 3 आपका 1 3 हाँ 1 3 5, तो आप जिससे गुणा करेंगे इससे गुणा करेंगे 5 तो 5 ही आएगा इकाई अंक, इसके गुणा करेंगे 15 आएगा 5 इकाई अंक, इससे गुणा करेंगे 25 इससे 25 अंक आएगा। उस तरीके किसी भी संख्या में 2 4 6 8 ये आपके इवन नंबर हो गया, सम संख्या। इवन नंबर में जब भी 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 8 40 करेंगे, मतलब हमारा इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0। आपको समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप समझिए फिर से करेंगे। मतलब अब आप इस चीज़ को आप देखेंगे कितना आएगा, आपको आंसर आ गया होगा 0 आएगा, क्योंकि जानबूझ के हम 65 लिखे नहीं है, लेकिन 61 से शुरू होकर इससे डॉट दिए हैं तो इसके बाद 65 होगा कि नहीं होगा। तो कितनी भी बड़ी संख्या उसकी इकाई अंक 0 आएगा। जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये संख्या इसमें देखिए, इसमें 5 से कोई सम संख्या अगर 5 2 है तो कोई भी सम संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। कोई भी सम संख्या में इससे गुणा करेंगे 5 चौक 20, हमारे पास 0 आएगा इकाई अंक। तो कहने का मतलब आप समझ जाइए, आप इस चीज़ को समझिए कि 5 से कोई भी इकाई अंक में 5 है और 0 से 5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अगर है तो सम संख्या है तो इसका मान मतलब इसका इकाई अंक 0 आएगा। अगर ऑड संख्या तो इसका मान जो है 5 आएगा, इकाई अंक मान इकाई अंक जो है 5 आएगा। इतना समझिए, अभी आगे समझ में आएगा आपको। आते हैं, मान लिया जाए आपको यहीं आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम। इक्यासी 82 83 84 ऐसे ऐसे करते करते 89 तक इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन में दे दिया, एक ऑप्शन में बी 0, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी दे दिया आपको 9। अब एक कह दिया आप जो है बड़ी बड़ी संख्या आपको दे दी तो आप कन्फ्यूज होंगे, सर कहेंगे सर ये क्या दे रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें हैं आपको, क्योंकि इसमें अगर इस तरीके दिया है तो यहाँ 85 होगा नहीं 85 होगा। अगर हमारा जो है किसी संख्या की इकाई अंक में 5 और किसी सम संख्या से गुणा किया जाए उसका इकाई अंक हरदम 0 आएगा, करेंगे मतलब हमारा 0 यहाँ आएगा। अगर यहीं 5 नहीं होता, अगर 2 नहीं होता, मतलब सम संख्या नहीं होती, एक ऑड नंबर होती है, विषम संख्या होती है, तो उसका इकाई अंक हमारा 5 आता। तो जानिए, आइए आते हैं फिर, आइए इसी थ्योरी पे सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा, बस समझते रहिए और सब लोग नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर और देखिए, 2 है क्या, 279 प्लस 168 गुणे 341 का इकाई अंक क्या होगा। अब ज्ञात करने के लिए इकाई अंक आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
पहले गुणा करना है क्या, पहले प्लस करना है, तो पहले हम गुणा करेंगे। बोर्ड मास के लिए अभी पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे आगे। और पहले इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसमें देखेंगे इसके इकाई अंक जो है 8, सॉरी इसमें चला गया दहाई में, इकाई अंक 8 एक के 8, 8 इकाई अंक होगा। इसमें 8 इकाई अंक यहाँ पे 8 आएगा। तो अगर 8 इकाई अंक आएगा, इसमें 8 7 17 जोड़ेंगे, 17, हमारे पास 7 इकाई अंक। करने का मतलब हमारा इकाई अंक 7 है। आप पेपर में ही सॉल्व कर लेंगे, कहीं जाना नहीं है, आपको पेपर में ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, बस आपको समझना है, करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 110, 423, 521, 622, 782, 912, 902 का इकाई अंक याद कीजिए। आपका आंसर आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि चीज़ें आप पकड़ लिए होंगे यहीं से। इकाई अंक याद कीजिए क्या होगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ भी नहीं काम कर रहा। इकाई अंक याद कीजिए, आपको यही समझ में आ गया होगा। किसी इकाई अंक में जो है 0 से गुणा करेंगे तो पूरा अंक जो है आपके 0 को गुणा करेंगे 0 ही, चाहे इधर से निकालते जाइए आप, लास्ट में 0 आएगा, चाहे यहाँ से शुरू कीजिए आपको 0 आएगा। करने का मतलब हमारे इकाई अंक यहाँ पे 0 आएगा। समझ गए, करना कुछ नहीं है, बस समझना है, बस कितनी भी बड़ी संख्या हो। आते हैं फिर, हाँ अब तो नॉर्मल चीज़ हो गया। इसी में अगर माइनस करने के लिए कहेगा माइनस कर लीजिए, इकाई अंक वही रहेगा। अब हम आते हैं घात वाली संख्या। देखिए आपको निकालना आना चाहिए, इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करना है और बस थोड़ा सा जान लीजिए किस तरीके करना है, बस थोड़ा सा आप कंसेप्ट जान जाइए। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप पेपर में सॉल्व कर लें, लेकिन आपको जिस तरीके मैंने बताया है नोट्स पे बना लीजिएगा, और नोट्स के अनुसार जो है लास्ट जब एग्ज़ाम रहेगा तो आपको देखना नहीं है क्लास वोस, बस आपको नोट्स देख के चले जाना है। आपको जो आप क्लास देखोगे उस समय बर्बाद करोगे, नोट्स को बस देखने के बाद अपना करके चले जाना। आइए आते हैं, हाँ अब आते हैं घात वाले संख्या। घात वाले प्रश्न। घात वाले प्रश्न में होता क्या है, पहले आप समझिए। पहले एक क्वेश्चन ले लीजिए तब आपको समझ में आएगा। 3 घाते 3 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब आप समझेंगे कि चीज़ें सर तो अब तक मतलब नॉर्मल बता रहे थे बिना घात वाला। अब घात वाली चीज़ें क्या है, घात वाली चीज़ में कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख के 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीका 9, 9 3 27, 27 का 7, हमारा इकाई अंक 7 निकल गया। करना कुछ नहीं है, बस समझना है। ये छोटा सा सवाल था आपको मतलब बताने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़िए। अभी हम आपको बताएंगे कि कितना भी बड़े बड़े सवाल हैं आप आसानी से इसकी इकाई अंक देख के आप बता देंगे, कितना भी कुछ भी हो कि कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, घात वाले में संख्या 22 घाते 23 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। आते हैं, अब देखिए आपको ये समझना है थोड़ी चीज़ें।
अगर ऐसे प्रश्न आ गए, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? करना कुछ नहीं है, बस समझना है। ऐसे प्रश्न आएंगे, हम 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेंगे वही हमारे घात हो जाएंगे। समझ गए आप? अगर ऐसे प्रश्न घात वाले आते हैं, ऐसे घात वाले प्रश्न आते हैं, इसे हम 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेंगे हमारे घात हो जाएंगे। जैसे अगर 21 में, हम यहीं से हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, 23 में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, आपका शेष 3 बचता है। यही हमारा जो है 22 का घात हो जाएगा। करने का मतलब 22 का घात हो जाएगा, यहाँ शेष 3 बचेगा, तो 22 का घात हो जाएगा। मैं बताया आपको इतना सारा गुणा नहीं करना है, इतना करके करने का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपका इकाई अंक 8 हो जाएगा। 2 के पावर क्यू आप यहीं डायरेक्ट कर सकते हो। 2 के पावर का शेष 3 बचता है, 2 के पावर क्यू 8, अगर 2 के पावर क्यू है तो आपका 8 आएगा, इकाई अंक जो है 8 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसे जो देखिएगा, यदि घाती संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6, घात के इकाई अंक में, नहीं आप इकाई लिखिए, यदि घाती संख्या के आधार के इकाई अंक में 0, 156, ये संख्या आए, 0 बड़ा बन गया, ये संख्या आए तो आप जान लीजिए वहाँ पर आपका इकाई अंक 0 आएगा। कैसे? कितना भी बड़ा घात लगे, लेकिन इकाई अंक अगर ये चीज़ें आपको इकाई अंक में आ गई, 1, 0, 1, 5, 6, तो आपका इकाई अंक 0 ही आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 21 घाते 55 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, या इकाई अंक क्या होगा। ये चीज़ें दे दी आपको, तो करना कुछ नहीं है, आप सीधे देखिए कि यहाँ पे एक है। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि सर ने बताया था कि 0, 1, 5, 6 मतलब 0, 156 याद कीजिए। आपके इकाई अंक 1, 0, 1, 5, 6 इकाई अंक आते हैं, तो सदैव जो है जो इकाई अंक का मान रहेगा, वही इकाई अंक होगा। कहने मतलब 0, अगर 0 रहेगा 0 रहेगा, 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 5 रहेगा तो 5, वही इकाई अंक का मान हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे घात पे आपको कितना भी बड़ा घात दे दे, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 13, इतना बड़ा घात दे, आप घबरा गए सर तो नहीं, यहीं देखिए यहीं पे आपके 1 आ जाएगा, क्योंकि इकाई अंक जो है 0, 1, 5, 6, यही समझ लीजिए। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 नंबर आपको समझा दें, थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मान लीजिए यहीं 37, 94 घात 17, 93, 600,
का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। हमने बताया क्या, यहाँ पे इकाई अंक घात वाली संख्या में जिसमें इकाई अंक जो है 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी जो है इकाई अंक सदैव इकाई अंक जो है सदैव इकाई अंक जो है 0 आएगी। समझ गए? जैसे यहाँ पे इकाई अंक 5 आया है, 1 आया है, और नहीं तो आप समझ लीजिए, यहीं पे करके दिखा दें आपको। अब यहाँ 4 से आप भाग देंगे तो आपका शेष 2 बचेगा। यहाँ होते हैं 16, 16 के 6। अब यहाँ पर अगर 4 से भाग देंगे आपका शेष 1 बचेगा। यहाँ होते हैं 5। अब आपका यहाँ पे आप देंगे, यहाँ पर शेष बचेगा 1, यहाँ पे होता है 1। 5 छक 30, इकाई अंक 0, इससे गुणा करेंगे, हमारा इकाई अंक 0। 0 से 1 पे गुणा करेंगे तो 0 आएगा। करेंगे मतलब कितने भी बड़ी संख्या हो, अगर ये चीज़ें आती हैं, सॉरी अगले वाले हमको लग रहा है 1 बता दिए थे आपको, इसमें भी 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसमें यार। जैसे मान लीजिए 4 से काटेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 से 1 करने का मतलब, अच्छा इसमें इंटू करना है, इसमें जो है खाली बस घाती था, सही है, 1 ही आएगा उसमें। इसमें जो है गुणनफल की मतलब करने का मतलब इसमें गुणा करना है तो इसकी इकाई अंक निकालना है, गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। और इसमें जो है खाली संख्या घाती का इकाई अंक निकालना, तो सही है। करने का मतलब अगर ऐसी संख्या रहेगी तो जो चीज़ें करने का मतलब इकाई अंक अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ रहा है तो उससे स्वयं से वही इकाई अंक हो जाएगा। अगर गुणनफल मतलब घाती दिया है, अब पूछ लिया कि जो है इकाई अंक क्या होगा, तो 0, 1, 5, 6 इसका सदैव ही इसका जो है 0 इकाई अंक होगा। तो जान लीजिए। आते हैं, कोई बताइए और बता दें कोई क्वेश्चन। एक मान लीजिए क्वेश्चन बता दें आपको, यही आप जान लीजिए। अब यहीं दे दिया जाए आपको 424 लगाते जाइए, घात कितना लगाते हो, लगाना हो। गुणे 525, इसमें भी लगाते जाइए 9, 8। अब इसमें दे दिया जाए आपको यहाँ पे 725 या 726। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे पूछ लिया जाए तो मैंने बताया जिसके इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो, घात वाली गुणनफल संख्या के जो इकाई अंक जो हो 0, 5, 6 हो, इसके इकाई अंक निकालना हो तो आप क्या करेंगे। बताया इसके इकाई अंक में जो है 5 आया है, चाहे आप इससे कर लो, यहाँ देखिए 2 आएगा, 4 चौक 16, यहाँ अगर करेंगे आपका तो 4, अब यहाँ वहाँ भी आपका 2 आएगा, 5 5 25 करने का मतलब आपका इकाई अंक जो है यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ पे 5 आया है तो 0 आएगा। समझ गए? ऐसे चीज़ें हैं, आपको समझना है। और आपको अगली क्लास आपको वर्गमूल घनमूल चलेगा, सिलेबस में आपके वर्गमूल घनमूल पढ़ाया जाएगा। तो चीज़ें यहीं समाप्त होती हैं और नेक्स्ट क्लास आपको आप इंतज़ार कीजिएगा, दिया जाएगा। ठंड बहुत है और सिलेबस पूरा कराने की हमारी जिम्मेदारी, आप परेशान मत होइए। जब लगेगा हाँ आपको सिलेबस होना चाहिए, हम रेगुलर क्लास लेंगे, आपको बेहतर तरीके देंगे। बस आप नोट्स बनाते रहिए और सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।